कौन बसपा वालों के साथ कौन लग रहा है? दलाल किस्म के नेता हैं रामपुर के अंदर। दलाल धरती ठा रहे हैं, दलाल 1 लाख रुपए में बिकने का काम कर रहे हैं। बसपा को आप क्यों नहीं पसंद कर रहे? जी मैं बाहर के रहने वाले हैं, यहीं पे ही रहते हैं जी, और हम इन्हें कभी भी किसी भी टाइम भी पकड़ सकते हैं। सभी से अपील है, आने वाली 4 तारीख में पूरे दिल से मुझे वोट करो और मुझे जिताओ। मुस्लिम समाज तो 90% कर रहा है। देखिए, गुज्जर समाज हमारे साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं रामपुर मनिहारान में मौजूद हूं और यहां पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से सुदेशना रानी चुनाव लड़ रही हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी की भी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी की भी प्रत्याशी हैं। तस्वीरों में आप दिखाइए, यहाँ पर दलित समाज की ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और आज इन महिलाओं ने सभी ने सुदेशना रानी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। अब सुदेशना रानी में इन लोगों ने क्या देखा है जो बहुजन समाज पार्टी को ये लोग छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ये लोग छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये लोग छोड़ रहे हैं। सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी। अच्छा रूबी जी, आज आपने ये जो दलित समाज की महिलाएं खड़ी हुई हैं, इन सभी ने सुदेशना रानी को अपना समर्थन दिया है, तो कारण क्या है? सर ये आने वाले टाइम में अच्छा कार्य करेंगी जी। ये तो सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम तो अच्छा कार्य करेंगे। कोई भी नहीं करता जी, कह के मुकर जा फिर। हमें इन पर विश्वास है जी, आने वाले टाइम में अच्छा कार्य करेंगे। बसपा प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत वोट है, तो इनके साथ भी बहुत वोट है जी। जी बसपा को आप क्यों नहीं पसंद कर रहे? जी मैं बाहर के रहने वाले हैं, यहीं पे ही रहते हैं जी, और हम इन्हें कभी भी किसी भी टाइम भी पकड़ सकते हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम कभी भी इनके घर पर जा सकते हैं। अब हमें बाहर रहते हैं, उन्हें बताओ हम कहाँ से लेकर आएंगे। अगर हमें बाजी पर कुछ काम पड़ जाता है तो हम कैसे जाएंगे उनके पास? यहीं पे रहते हैं, हम कभी भी इन्हें पकड़ सकते हैं। बहन जी ने तो उन्हें प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आप भी दलित समाज से हैं, बहन जी नाराज नहीं होंगी क्या? नहीं जी, होने की नहीं। मतलब सुदेशना रानी यहीं की हैं क्या? जी यहीं की लड़की है, यहीं की बहू है जी। जी यहीं की लड़की हैं, यहीं की बहू है जी। इकराम मोहल्ले की लड़की है। सराय मोहल्ले की तो बहू है, इकराम मोहल्ले की लड़की है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपकी भीड़ इकट्ठा हुई है, ये वोटों में भी तब्दील होगी या नहीं? या जिस समय चुनाव आएगा फिर आप बसपा के पक्ष में चले जाएंगे, भाजपा के पक्ष में चले जाएंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने का। हम साइकिल को ही वोट देंगे। हम चाहते हैं कि इस बार साइकिल ही जीते। आप चाहते हैं कि इस बार साइकिल ही जीते। आपका क्या नाम है जी? जी मीनाक्षी। अच्छा मीनाक्षी जी, ये यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये जो भीड़ है, ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, तो वोट पड़ेगा साइकिल को या नहीं? जी बिल्कुल पड़ेगा जी, साइकिल को वोट पड़ेगा जी, क्योंकि हमारी जो सुदेशना रानी है, हमारी बुआ जी हमारे यहाँ की रहतवान है। अब भाजपा बाहर की रहने वाली है, उन्होंने आज तक हमारे लिए देखो कुछ नहीं किया। सुदेशना रानी पर हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगी। भाजपा कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, बसपा कहती है कि हमने बहुत विकास किया है। जी अभी तक तो देखो, जो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हमारे लिए तो अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, 100 बात की, ठीक है। और जो हमारी सुदेशना रानी है, ये हमारी बुआ जी हमारे यहाँ के रहतवान है, इनको ही हम वोट देंगे, इनको ही हम जिताएंगे। ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगी। नहीं, रहने वाले तो यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो भी यहीं पर रह रही हैं, जो बसपा प्रत्याशी हैं वो भी यहीं पर रह रही हैं। हरियाणा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारे यहाँ के लिए तो अभी तक हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। इसीलिए ये भीड़ जमा इसलिए है ताकि ये साइकिल को ही जिताए, बस। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? जी परमीता। अच्छा परमीता जी, आपके मन में क्या है? आपने क्यों सुदेशना रानी को समर्थन दिया है? जी यही है कि एक तो वो हमारी साथ की है, आपस की है, एक हमारे मोहल्ले की है और एक हमारे लिए कुछ सोच सकेगी, इसलिए हमने उसे अपने लिए खड़ा किया है। आप एक बात बताइए, समीकरण क्या है, किस तरीके से जीत होगी? इस तरीके से ही जीत होगी जी, जिस तरह हम उसके सभी साथ रहेंगे इसी तरह उसकी जीत होगी। यहाँ पर मुस्लिम समाज का भी बहुत वोट है, मुस्लिम समाज का वोट मिल रहा है सुदेशना रानी को या नहीं? जी मिलेगा, सुदेशना रानी को ही वोट मिलेगा, मुस्लिम का भी और हिंदू का भी, सबको मिलेगा। आपका क्या नाम है जी? रानी। थोड़ा जोर से बोलो। रानी। अच्छा रानी जी, आप बताओ, आपने क्या सोचकर सुदेशना रानी को समर्थन दिया है? जी यहाँ की लड़की है, इकराम मोहल्ले की, यहीं से रहती है, सराय मोहल्ले में। बस ये बात आपके दिमाग में है कि यहाँ की लड़की है इसलिए वोट देना? ऐसा कुछ नहीं, आज लग कुछ नहीं, मतलब हमारा कुछ नहीं किसी ने करा कुछ भी।
आज लगना तो हमारा किसी ना राशन कार्ड ना हमारा किसी ना मकान कुछ नहीं। जिस तरह है कच्चे मकान आज भी इस तरह ही खड़े, मतलब मकान आए हैं हमारे तो वो भी नहीं आज लगाए। मतलब ये हमारे लिए बहुत कुछ करने को लिए तैयार है, इसीलिए हम इन्हें वोट ही नहीं देंगे। और भीड़ भी इसी तरह है। बहन जी तो कहती हैं कि हमने तो बहुत विकास किया है। आज भी मेरे मकान जो के तू खड़े, मैंने मकान ही भरे थे आज लग में भी नहीं आए। मेरा राशन कार्ड नहीं बनाया आज लग, कोई से ने भी नहीं। तो फिर किस तरह इसको दे दो, हम तो सैकड़ों को देंगे वोट। तो आपको लगता है कि यदि सुदेशना रानी यहाँ से चुनाव जीतती हैं, जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल करेगी वह। आपका क्या नाम है जी? उर्मिला जी। अच्छा उर्मिला जी, आपके मन में क्या है? जी मेरे मन में तो नहीं है, मान लो ये यहाँ की लड़की है, हम तो इसे जिताना चाह रहे हैं। अच्छा जी मतलब मन में ये बात है कि बस यहाँ की लड़की है, इसे जिता दो? जी बस मन में यहाँ हमारी लड़की है या रिश्तेदार भी है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी ननद है, बस इसे जितानी चाहवा। यहाँ ना बहुत कुछ कर देगी हमारे लिए, और न किसी ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। जी चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दलित समाज की महिलाएं हैं, इन्होंने आज इकट्ठा होकर अपना समर्थन दिया है। और यहाँ पर आफ्ताब लाला जी हमारे साथ में मौजूद, जो चुनाव प्रचार चल रहा है इसकी कमान भी इन्होंने संभाल रखी है। आफ्ताब लाला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव तो अब आगे बढ़ चुका है, अंतिम दौर पर पहुँच चुका है, तो माहौल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छे मौके पाए और आपने देखा जनता जनार्दन आपके साथ खड़ी है। रामपुर की कस्बे की हर चौराहे की महिला आपके साथ खड़ी है और ये महिला वोट में तब्दील होने का काम करेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ बसपा है, कांग्रेस भी है, तो किस तरीके से आप सुदेशना रानी की नैया को पार करा कर ले जाएंगे? देखिए, बसपा तो कहीं भी फाइट में नहीं है। बसपा का भी कई दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, फ्लॉप रहा, और सपा का आज आलीशान प्रोग्राम होने जा रहा है। सपा के अंदर आज बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं रामपुर के अंदर, और रामपुर की जनता सड़कों पर आने का काम करेगी और रामपुर की जनता इस ऐतिहासिक जलसे को सफल बनाने का काम करेगी। आफ्ताब जी, सवाल ये है कि बसपा प्रत्याशी तो हाथी पर सवार हैं, उनका तो कहना ये है कि देखिए हमारे साथ दलित भी है और मुस्लिम भी है, दलित मुस्लिम गठजोड़ अब की बार हो रहा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बड़े नेताओं का था, लेकिन वहाँ ना तो दलित पहुँचा ना मुस्लिम पहुँचा। बसपा के प्रोग्राम में ना दलित था ना मुस्लिम था, तो कैसे कहते हैं हम दलित मुस्लिम उनके साथ हैं? दलित मुस्लिम तो हमारे साथ चलेगा, समाजवादी पार्टी के साथ चलेगा। सुदेशना रानी मजबूत प्रत्याशी है, मोहल्ला इकराम की बेटी है, मोहल्ला सराय की बहू है, तो डबल सिस्टम बन रहा है। इंशाल्लाह और मजबूती से चुनाव जीतने का काम करेंगे और सर्व समाज को योजना का लाभ देने का काम करेंगे। समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं आफ्ताब जी, ये बताओ आप। देखिए, समीकरण बहुत अच्छा है। रामपुर के अंदर मुसलमान का वोट 12,700 वोट है और मुस्लिम समाज का वोट 10,000 समाजवादी को मिलने जा रहा है, क्योंकि हर समीकरण हम अपनाने का काम कर रहे हैं। और सुदेशना रानी बहुत अच्छी प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी है, उसे जिताने का काम करेंगे। तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं और वफादारी के साथ उनके साथ खड़े हैं। भाजपा कहती है कि भैया विकास तो देखिए हमने कराया है, और इस विकास के बलबूते पर वो वोट मांग रहे हैं। देखिए, भाजपा सरकार सिर्फ नफरत का काम करती है, सर्व समाज को तोड़ने का काम करती है, और आप सबको पता है भाजपा सिर्फ नफरत 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 करती है। समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाजवादी पार्टी का क्या नारा है? देखिए, समाजवादी सबका साथ सबका विकास करने का काम करती है। इससे पहले भी बहुत, जब सरकार थी तो बहुत योजना लागू करने का काम किया, पेंशन का मामला था, एम्बुलेंस का मामला था, हर चीज़ पर खरा उतरने का काम करा, तो लैपटॉप का मामला था। इसलिए हमारी सुदेशना रानी मजबूत प्रत्याशी है। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन देने का काम करेगी, छात्र छात्राओं को साइकिल देने का काम करेगी, रामपुर के अंदर 24 घंटे पानी देने का काम करेगी, रामपुर के अंदर गरीब बेटों की शादी करवाने का काम करेगी। और मुत्तहिद होकर, मुसलमान तो समाजवादी के साथ खड़ा है और दलित समाज भी जागरूक हो चुका है। दलित समाज बाबा साहब के विचारों को पर चलने का काम करेगा, बाबा साहब की बातों को सुनने का काम करेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगा। ये छोटा चुनाव है, ये चेहरे का चुनाव है, ये चेहरा मजबूत चेहरा है। सुदेशना रानी एक अच्छी प्रत्याशी है, बहुत संवेदनशील प्रत्याशी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बसपा और भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि ये जो साइकिल है ना, ये जो निशान साइकिल का लेकर फिर रहे हैं, ये आफ्ताब लाला जी हैं, सुदेशना रानी जी हैं, देख लेना इसमें पंचर होगा। देखिए, बसपा वाले कुछ भी कहें, सबको पता है कौन बसपा वालों के साथ कौन लग रहा है। दलाल किस्म के नेता है रामपुर के अंदर, दलाल धरती ठा रहे हैं, दलाल 1 लाख रुपए में बिकने का काम कर रहे हैं। हम तो दलाल नहीं हैं, नाम बिकने वाले हैं। हम तो मजबूती से
रामपुर के युवा आफ्ताब लाला का चेहरा देख रहे हैं, बड़े नेताओं को चेहरा देख रहे हैं, तो इसलिए सुदेशना रानी को मजबूती से चुनाव जिताने का काम करेंगे। चलिए जी, तो आप देख सकते हैं आफ्ताब लाला जी का बड़ा दावा है कि सुदेशना रानी यहाँ से चुनाव जीतेंगी। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं यहाँ पर दलित समाज की ये महिलाएं इनके समर्थन में खड़ी हुई हैं और जो प्रत्याशी हैं सुदेशना रानी वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुदेशना जी, कैसा चुनाव चल रहा है? आप लोगों को पता है कितनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जीतते, मतलब सब लोगों का हमें साथ मिल रहा और हम इसी घोषणा पत्र पर अपना काम करेंगे और महिलाओं को भी सपोर्ट करेंगे। जैसे जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं की उन पर ही काम होगा, लड़कियों की है उसमें, महिलाओं की है। और जैसे अभी भाई लाला आफ्ताब ने बताया आपको 24 घंटे बिजली पानी जो भी मतलब परेशानी होगी उन पर ही काम होगा। मेरा सवाल आपसे ये है सुदेशना जी कि आप तो यहाँ की बेटी हैं, तो ये बेटी मानकर यहाँ के लोग आपको वोट कर भी रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, सब जैसे हम गली गली घूम रहे, मोहल्ले में घूम रहे, इस चीज़ का तो मुझे बहुत फ़ायदा है कि मैं यहीं की बहू हूँ और इकराम मोहल्ले की बेटी हूँ, तो लोग मुझे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं जी। और मैं यहीं रहती हूँ, और नेता तो बाहर ही हैं, आप लोगों को पता है, तो जीत का बैठ जाए फिर तो दिखाई भी नहीं देते और काम भी नहीं उनका कोई हो पाता जी। तो मैं तो 24 घंटे उनके साथ रहूँगी और मुझे तो सेवा करनी है लोगों की साथ रह के, यहाँ महिलाओं के साथ रह के मुझे तो उनका विकास करना। कितने ही लोग बोलते हैं भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मेरा तो पूरा आश्वासन है मैं उनके साथ रहूँगी, उनके बीच में रहूँगी, उनकी सेवा करूँगी, बस यही मेरा काम है। बसपा और भाजपा वाले तो आपको खूब घेर रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये तो आप देख ही रहे किसके साथ कितना सपोर्ट है, कितने लोग हैं जी। और रही बात महिलाओं की, देखो मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं के ऊपर ही मुझे काम करना, और मेरी आप सभी से अपील है आने वाली 4 तारीख में पूरे दिल से मुझे वोट करो और मुझे जिताओ जी। आफ्ताब जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर इमरान मसूद कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, आज हमारे यहाँ बहुत जलसा है, 8 बजे स्टार्ट होगा और वही रामपुर का समीकरण बदलने का काम होगा। देखिए, युवा सबसे भागीदारी सबसे ज़्यादा जन सैलाब लेकर आएगा और युवा ही इस चुनाव को समीकरण पलटने का काम करेगा। देखिए, फिलहाल तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन आज के जलसे से सिर्फ समाजवादी का एक तरफा मुकाबला होगा। समाजवादी मुकाबले में समाजवादी के सामने कोई और मुकाबले में नहीं रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ रामपुर का चुनाव जीतने का काम करेगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं रामपुर की जनता का, जिन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा और एक एक खून का कतरा भी रामपुर की जनता के लिए कुर्बान है। मेरा आपसे सवाल है, मुस्लिम समाज वोट कर रहा है सुदेशना रानी को या नहीं? मुस्लिम समाज तो 90% कर रहा है, बाकी और बिरादरी भी हमें बहुत वोट मिलने जा रहा। चमार वोट भी 50% मिल रहा। हमारा तो मुकाबला किसी से भी नहीं है, हम तो अकेले ही मतलब डर रहे। हर आदमी को जो भी डर है हमारे से है, बसपा हो भाजपा हो, हमारे से ही खतरा है, उन्हें और किसी से नहीं है। हम तो मानते नहीं अपना मुकाबला किसी से भी। आपसे मेरा सवाल ये है कि दलित भी आपके साथ जुड़ रहा है, मुस्लिम भी आपके साथ जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज का भी वोट है, तो गुर्जर समाज की स्थिति क्या है? देखिए, गुर्जर समाज हमारे साथ है, क्योंकि मनोज चौधरी हमारे कस्बे के नेता हैं और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे रामपुर को इतनी बड़ी शख्सियत मिली है। मनोज चौधरी पूर्व विधायक रहे और बहुत अच्छे चेहरा हैं और बीच में फील्ड में रहने वाला है, क्योंकि गुर्जर समाज मनोज चौधरी पर विश्वास करने का काम करेगा। और चौधरी रुद्र सेन भी हमारे साथ हैं, मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? आप काफ़ी देर से खड़े हुए पीछे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम है जी। अच्छा, मोहम्मद वसीम जी, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ रामपुर में? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है जी। 90% मुसलमान वोट मिलने जा रहा है इन्हें, चमारे 50% वोट मिलने जा रहा है। और कह रहे हैं कि साइकिल को छोड़ रहे? अजी नहीं, कहाँ छोड़ रहे थे, एक तरफा है, बिल्कुल साइकिल के साथ एक तरफा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं रामपुर मनिहारान में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी सुदेशना रानी के समर्थन में यहाँ पर दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।